लड़के के घर पे कलेश हो रहा है एंड मॉम वाज लाइक बेटा तूने ना शादी कर ली है, तूने हमसे बताया नहीं, तो एक बार बता तो दे, हम लड़की को ले आएंगे, हम सबको खाना खिला के लड़की को रख बता दे बेटा अगर तूने शादी के नहीं करी है आंटी जी, शादी शादी करी होती तो आपके घर चली गई होती। वो फोटो मैंने अपने पीवीटी अकाउंट में डाली थी और पीवीटी अकाउंट से फेसबुक लिंक हुआ और वो भी उस फेसबुक पे पहुंच गया जहां पे 100 तरीके के 1000 रिश्तेदार प्रेजेंट है। आई वाज लाइक बस हो गया, इसलिए फक 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 अब क्या है, मैं मेरी मेरी आत्मा नहीं निकल रही, मतलब पता नहीं कैसे लोगों को अटैक आता है, मुझे नहीं आता। होली का कलर लाल कलर का भी होता है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक, दिस इज मी प्रिया। और बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ और व्लॉगिंग से पहले भी मैंने पास्ट में कुछ अपने दुख दर्द की कहानियां शेयर करी थी जिसकी वजह से मेरे घर वाले ने मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया था। सो आई डिसाइडेड कि अब मैं उनके बारे में तो कुछ बात नहीं करने वाली, क्योंकि घर तो मुझे बुला नहीं रहे। अगर मैंने उनके बारे में फिर भी कुछ बात कर दी तो कॉल करके मुझे उल्टा 10 20 25 गालियां दे देंगे एंड मैं ट्रॉमा में चली जाऊंगी। आई डिसाइडेड कि जो मेरी पर्सनल लाइफ में, जिंदगी में कुछ घटनाएं घटी हैं, मैं क्यों ना उन घटनाओं को आप लोग के साथ शेयर कर सकूं एंड कुछ लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पाऊं। एंड बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बट आई एम वन ऑफ देम कि अगर मैं इतना सा भी कोई अच्छा काम करने जाती हूँ तो बहुत बड़ा बुरा काम हो जाता है, मुझे नहीं पता, बस हो जाता है। सो मेरे पास बहुत सारी ट्रॉमेटिक कहानियां हैं। मैं कुछ ट्रॉमेटिक कहानियां तो नहीं बता सकती बिकॉज उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो मुझे कॉल करके गालियां दे सकते हैं, बट कहाँ कुछ मेरे पास ऐसी भी कहानियां हैं जिनसे मुझे गालियां नहीं पड़ने वाली। बस मैं वही कहानी आपको सुनाना स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम प्रिया है, मैं एक फुल टाइम केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ एंड मैं अपने बीएफ के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने शादी करने का ट्राई नहीं किया, हमने बहुत ट्राई किया था, बट हमारी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो हमारा जो बॉयफ्रेंड का कास्ट है वो हमारा नहीं है, मतलब हम दोनों जनरल है, हम दोनों हिंदू हिंदू हैं, बट क्योंकि जो मेरे कास्ट के आगे नाम लिख के आता है, सरनेम आता है, वो मेरे बीएफ के नाम के आगे नहीं आता है। सो पेरेंट्स डिसाइडेड कि नहीं चल तू निकल। एंड जब मैंने जिद करी तो देवा लाइक नहीं हो ही नहीं सकता, तो तुम एक काम कर दीदी, तुम बाहर चली जाओ। सो उस टाइम पे मैं थोड़ी थी कि हाँ ठीक है, अगर तुम भगा रहे हो, मैं पैसे कमाती हूँ, मैं निकल जाऊंगी, एंड मैं निकल गई। ये के बाद से ये जो कहानी है ये 2 साल पुरानी है एंड 2 साल तक मैं अपने बीएफ से कभी मिली ही नहीं। हम लोग कॉल पे बात कर रहे थे एंड होली में, बिकॉज मैं दिवाली में भी अकेली रह गई थी एंड मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि जैसे मेरा कोई है नहीं, मेरा सच में कोई नहीं है, बट अभी ना मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा कोई है नहीं, मैं अकेली ही इंसान हूँ। अभी उसको मुझे एक्सेप्ट करने में पता नहीं कितने साल और लग जाएंगे, बट नहीं कर पा रही मैं एक्सेप्ट। सो मैं रोती रहती हूँ, चीज़ें करती थी एंड मैं सेम काम होली में भी करने वाली थी कि क्योंकि मैं अकेली रहती एंड मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं रोने लगती। सो माई बॉयफ्रेंड डिसाइडेड कि क्यों ना हम ट्रिप पे चलते हैं एंड हमने नीम करौली बाबा का बहुत नाम सुना है, हमने वहाँ पे एक गोलू देवता मंदिर है उनका हमने बहुत नाम सुना है। सो वी डिसाइडेड कि चलो चलते हैं वहीं पे एंड चल के भगवान जी से प्रे करते हैं, शायद लोग मान जाएं एंड शायद हमारी लाइफ में कुछ तो चीजें सॉर्टेड हो जाएं। 4 दिन की होली की छुट्टी थी एंड जो ट्रिप था वो टोटल 4 दिन का ही था। तो मैं अपना एक फ्लाइट पकड़ के जाती हूँ एंड वहीं से मैं एंड मेरे बीएफ सेम ट्रेन रिसीव करते हैं एंड हम वहां पे जाके पहुंचते हैं डे 1 काठगोदाम पे। उसके एंड जब हम काठगोदाम पे पहुंचने वाले थे ना, उसी दिन मतलब जिस दिन मेरा बीएफ ट्रेन में था, उसके ना यहाँ पे हाथ में बहुत तेज वाला दर्द होने लगा था एंड ही वाज लाइक रो रहा था वो बंदा। फिर मैं तेल लगा के मालिश करी, मतलब समझ रहे हो 2 साल बाद हम मिल रहे हैं एंड 2 साल मिलने के बाद भी उसको सडनली वो बोल रहा था कि प्रिया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको सडनली उसके हाथ में कहीं तो पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था एंड इस तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारी रास्ते में जो जर्नी वाली ट्रिप थी वो खराब हो गई। मैं 5 बजे उठ के उसके हाथ पे तेल मालिश कर रही हूँ एंड मैं बहुत सारी चीजें कर रही थी जिससे वो ठीक हो जाए, मैं उसको दवाइयाँ दे रही हूँ, स्टिल उसको कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। तो यहीं से हमारी जो ट्रिप है वो बेकार होनी शुरू हो गई। जब ऐसे करके हम काठगोदाम पे उतरे एंड वहां पे हमने डिसाइड किया कि हम स्कूटी रेंट कर रहे हैं। सो हम क्योंकि वहां पे 3 दिन के लिए थे एंड डे 1 डे 2 डे 3 के हिसाब से हमने 1200 रुपए में एक स्कूटी रेंट करी एंड क्योंकि स्कूटी मुझे भी चलानी आती है, मेरे पास भी है, तो मैंने स्कूटी चलानी स्टार्ट करी एंड सामान कुछ मैंने आगे रख लिया एंड कुछ मैंने अपने बीएफ को अपना सामान दे दिया कि भाई ले तू आराम से पकड़, मैं स्कूटी चलाती हूँ, तब तक जाते जाते सब कुछ ठीक हो ही जाए। हमने बुक किया, हमने स्टे किया, वहाँ पे खाने पीने का भी सब कुछ था एंड उस दिन भी रात को मेरे बीएफ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। फिर हम वहाँ पे गए, उससे मैं थोड़ी दूर उसको लेके गई, हमने दवाई ववाई दिखाई, तब जाके जो थोड़ा थोड़ा उसका हाथ है, लगभग 50 बार मैंने मालिश किया एंड तब जाके जो उसका हाथ है वो थोड़ा बहुत काम करना जो है वो स्टार्ट किया था। तो जब हमने नेक्स्ट डे ये
जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट डे 12 बजे तक चली। सो 12 बजे वी डिसाइडेड कि चलो आज ना हम भीमताल तो देख चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं, हम खा पी चुके हैं एंड अब हम चलते हैं गोलू देवता टेम्पल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वहीं पे चलते हैं। हमने अपना स्कूटी उठाया, हम वहाँ पे गए एंड हमने वही जो घंटी वगैरह होता है वो खरीदा एंड फिर हम मंदिर में चले गए। अब मंदिर में जाने से पहले हुआ ये था ना कि उसी दिन जो थी वो होली थी एंड हमने ना थोड़ा बहुत ऐसे कलर खेला था। तो नहीं वो रील्स में दिखती है कि वो कलर होता है, वो उसका बॉयफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड की मांग में भर देता है कि ये ले ये ऐसे वैसे करके। सो मेरे भी मैंने ना मेरे ही साथ ऐसा सेम किया था, हमने कलर वलर खेला था। तो ना मेरा यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ा सा चला गया था। फिर जब मैं नहा रही थी तो नहाने में तो मतलब मुंह वगैरह का कलर तो मैंने छुटा लिया था, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा कलर लग गया था, मतलब बहुत हल्का सा कलर लगा था, इत्तू सा कलर लगा था एंड वो जो कलर है ना वो कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कलर जो है वो सिंदूर हो। एंड आई वाज लाइक क्या हुआ, अगर सिंदूर ही लग रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, लोग मुझे मैरिड समझेंगे। एंड मैंने उसको जानबूझ के नहीं निकाला, मतलब मैं निकाल सकती थी, अगर मैं ऐसे से रगड़ती तो निकल ही जाता ना, बट मैंने नहीं निकाला। ऐसे ही चले गए गोलू देवता टेम्पल, वहाँ पे हमने दर्शन करी, वहाँ पे हमने फोटोग्राफ्स वगैरह खींची एंड जब हम वहाँ से वापस आ ही रहे थे उसके बाद हमारा जो भीमताल वाला होटल था वहाँ से हमारा चेकआउट हो गया था एंड उसके बाद हम जाने वाले थे कैची धाम, हम वहाँ पे स्टे करने वाले थे बिकॉज मैंने बताया ना कि हम 3 दिन के लिए गए हुए थे। तो हमारा था कि हम भीमताल देखेंगे एंड हम गोलू देवता टेम्पल जाएंगे, हम टी गार्डन जाएंगे एंड उसके बाद हम चले जाएंगे नीम करौली बाबा। उसके बाद ना हम फिर से अपनी ट्रेन करके हम वापस घर आ जाएंगे। तो अब गोलू देवता टेम्पल में ना हमने बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली। अब आपको पता है कि मैं ये जिस आईफोन से ये वीडियो जो है मैं वो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये ना 128 GB का ही है। अब आपको पता ही है कि आईफोन में कितना अच्छा स्टोरेज होता है, मतलब आप खुश हो जाओगे अगर आपके पास 128 GB का आईफोन है तो इसके वजह से हमने ना एक पीवीटी आईडी बनाई है। वो जो पीवीटी आईडी है वो मेरे बीएफ के पास है एंड जो भी हमारी फोटोज वीडियोस होती हैं, मतलब हम कहीं पे भी आते जाते हैं, हम घूमते घामते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसी पीवीटी आईडी में हम जो हमारी वीडियोस या फोटोज होती है ना हम वहीं पे सेव कर देते हैं, ताकि बाद में हम कभी भी जब लाइक हमारी शादी वादी हो जाए तो हम उसको सीधे पब्लिक कर दें, लोगों को शौक करते हैं ये देखो इतनी सारी वीडियोस आई है। ऑलरेडी ना फोटोज का बहुत शौक है, लाइक छोटी छोटी चीजें कैप्चर करना, छोटे छोटे मोमेंट कैप्चर करना एंड सारी फोटोग्राफ्स वगैरह ली एंड फोटोग्राफ्स लेने के बाद क्योंकि वो जो हमने फोटोज ली थी उसमें मेरे बाल में कलर लगा था, लिटरली ऐसा थोड़ा सा कलर लगा था एंड वो कुछ सिंदूर जैसा लग रहा था। सो मैंने अपने बीएफ की ना एक रील शूट करी थी जब हम भीमताल जा रहे थे। तो मेरी बीएफ ने कहा कि प्रिया तुम एक काम करो और तुम ना मेरा जो फेसबुक है वो फेसबुक ना तुम अपने उसमें आईफोन में लॉग इन कर लो और ये जो तुमने वीडियो मेरी मेरी बनाई है ना मुझे ना वो उसको फिर फेसबुक पे पोस्ट करनी है, तो प्लीज़ तुम कर दो। क्योंकि अधिकतर ऐसा बार होता है ना कि अगर हम अगर हम आईफोन की वीडियो को अगर हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो वहाँ पे क्या होता है पिक्सल फट जाता है, फिर हम उसको दोबारा अपलोड करते हैं तो और पिक्सल फट जाता है। तो सो मेरे भैया ने कहा कि प्रिया तुम ये चीज़ कर लो एंड मैं जब लॉगिन करी थी ना तो उसकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही थी, बट फिर भी जैसे तैसे करके पता नहीं कैसे दिमाग लगा के मैंने वो आईडी लॉगिन कर ली। अब मैंने वो आईडी लॉगिन कर ली तो मैंने सोचा कि ठीक है क्यों ना जब मेरे बीएफ की जो पीवीटी आईडी है जिसपे हम फोटोज वीडियोस रखते हैं मैं वो भी इसमें लॉगिन कर लूँ, ताकि कोई भी हमने कुछ रॉ फुटेज भी रिकॉर्ड कर रखा है तो वो हमें डिलीट ना करना पड़े एंड वहीं पे सेव रहे। मैंने मेरे बीएफ की पीवीटी आईडी भी मैंने अपने में खोल ली, मतलब इसी आईफोन में खोल ली एंड मैंने वो फेसबुक भी अपने आईफोन में खोल लिया। एंड उसके बाद जब हम वहाँ से आए, लाइक हम जब भीमताल से चेकआउट करके आए, हमने कैची धाम में स्टे किया, हम थोड़ा सा घूमे खाए वगैरह। उसके बाद ना हम ऐसे ही मैं सोच रही थी कि अब चलो एक काम करती हूँ, जितनी भी ये वीडियोस फोटोज है इनको ना उसमें जो पीवीटी आईडी है उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे भी ना हम कैची धाम जाने वाले थे तो बहुत सारी वीडियोस और फोटोज तो रिकॉर्ड होने वाली थी। मैं बैठी, मैंने 20 एक बार इंस्टाग्राम के उसमें 20-20 फोटोज आती हैं, मैंने एक बार में 20 करी, दूसरे में 20 करी, तीसरे में 20 करी, मैंने टोटल 60 फोटोज अब पोस्ट कर दी उसी पीवीटी आईडी पे। अब इन 60 फोटोज में से जो 20 फोटोज थी वो बस मेरे बीएफ की थी एंड जो नेक्स्ट 20 फोटोज थी वो हमारी वो थी जो हमने काठगोदाम से भीमताल वगैरह आए थे। बट जो हमारी 20 फोटोज थी वो हमारी जो 20 फोटोज थी वो गोलू देवता टेम्पल वाली थी, जिसमें ऐसा सा लग रहा था कि मैंने कुछ तो सिंदूर वंदूर सा लगाया है एंड मैंने पोस्ट कर दी। और जब मैंने पोस्ट कर दी फिर पोस्ट करने के बाद मुझे ना कुछ खाने जाना था तो मैं वो चीज़ लेने के लिए चली गई एंड जो मेरा भैया था वो वहीं पे था। अब वो बैठा था, फिर उसकी आदत है ना बार बार फेसबुक खोलना, उसने फेसबुक खोला एंड जब उसने फेसबुक खोला तो वो कमेंट्स चेक कर रहा था एंड उसके कमेंट्स में लिटरली कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, ये कब हुआ ये कब हुआ, ऐसे मैसेजेस आ रहे थे एंड ही वाज लाइक भाई अब तो गया। मैं उधर से, उसने बोला प्रिया ये तूने क्या किया, मैंने कहा मैंने क्या किया ब्रो, मैंने कुछ नहीं किया, तेरा फेसबुक मेरे में नहीं खुल रहा था, मैं मना कर रही थी मत खोल, तूने
खुलवाया एंड हम लिटरली वहाँ पे बहस कर रहे हैं। एक तरफ हम चिल्ला रहे, ओ फक फक क्या हो गया, ओ माय गॉड मेरा बीएफ ऐसे चिल्ला के ऐसे कर रहा है, मतलब बेड वेड पे अपने ऐसे हाथ पटक रहा है एंड मैं गायब की अब क्या हो गया भाई, मतलब 2 साल में 4 दिन के लिए ट्रिप करने के लिए आए और ये हो गया, मतलब ये इससे बुरा हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। एंड मेरे बीएफ ने जल्दी जल्दी करके फोटोज डिलीट करी फेसबुक से एंड मैंने भी इंस्टाग्राम से डिलीट करी। एंड उसके बाद हमको ऐसा लगा, फिर हम अपने आप को समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, बस अभी 10 मिनट के लिए ही ये फोटोज पोस्ट हुई थी, किसी ने नहीं देखा था, जिसमें से जो 2 लोग थे वो लोग मेरे बीएफ के मतलब लाइक फ्रेंड्स टाइप के थे, तो उनका ऐसा कोई इशू नहीं था। बट बाकी 8 लोगों ने, कौन से वो 8 लोग थे फोटोज लाइक करी थी, वो हम नहीं देख पाए थे बिकॉज हमने ना जल्दी जल्दी करके वो फोटोज डिलीट कर दी थी। अब यहाँ पे चीजें खत्म होती हैं एंड ये जो कहानी थी ये 2 बजे की थी एंड 2 से 8 बजे की रात तक हम लोग इसी सोच में डूब गए थे कि अब क्या खाना नहीं खाने का मन कर रहा है। मेरा बीएफ अपनी मम्मी के पास फोन कर रहा है, अपने और भी भाई लोग के पास फोन कर रहा है कि मतलब कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया, लोग नॉर्मल बोल रहे हैं एंड हमको लग रहा है कि हाँ ठीक है किसी ने नहीं देखा, थैंक गॉड किसी ने नीम करौली बाबा ने बचा लिया, ओ माय गॉड, हम ऐसा अज्यूम कर रहे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट डे नीम करौली बाबा जाते हैं एंड हम वहाँ पे प्रे वगैरह करके मतलब लाइक फिर हम उसके बाद आ जाते हैं। मैं वापस हम लोग ट्रेन में वहाँ से छोड़ती हूँ, फिर मैं फ्लाइट करके यहाँ पे आ जाती हूँ एंड फिर वो अपने घर चला जाता है। एंड उसके 5 दिन बाद जो मेरे बीएफ के घर वाले हैं वो नाटक करना स्टार्ट करते हैं। लाइक वो डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे कि ऐसा कुछ तो है, बट वो बाद में ना अपने बेटे को टीज कर रहे थे एंड छोटी छोटी बात पे वो बहुत चिल्ला रहे थे, अब्यूजिव हो रहे थे एंड मेरे बेटे को पता भी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो वो फोटोज किसी ने देखी नहीं थी। दीदी अगर वो फोटोज फेसबुक पे पड़ी थी एंड किसी मेरे बेटे के किसी एक रिलेटिव ने भी देख लिया, तो कैसे उम्मीद कर सकती हो कि किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा। हुआ वही, मेरे एक बीएफ के किसी टॉक्सिक रिलेटिव ने स्क्रीनशॉट ले लिया और उसके सारे रिलेशन में ये जो फोटोज है वो फैला दी। अब सोचो क्या हुआ होगा। झगड़े मेरे बीएफ के घर पे होने स्टार्ट हुए थे, 4-5 दिन पहले झगड़े हो रहे हैं, मेरे बीएफ को नहीं पता है ये झगड़े हो क्यों रहे हैं, बट मॉम स्टिल झगड़ा कर रही है। एंड एक दिन जब झगड़े की लिमिट हो गई तो मॉम वाज लाइक कि तूने शादी की है, तूने बताया नहीं कि तूने शादी की है। मेरा बीएफ वाज लाइक शादी मैंने नहीं। तो मॉम बोलती हैं फोटो देखी थी मैंने बेटा, देखी थी और फलाना पर्सन ने फोटो देखी थी, हमें दिखाई थी, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, ये वो ऐसे वैसे करके बहुत सारी चीजें हो गई। एंड फिर से मैं ये सब चीजें सुन के मैं चली गई ट्रॉमा में कि भगवान हो गया, अब तो 2 साल बाद हम मिले, 4 दिन के लिए मिले एंड स्टिल हमारे साथ ये सब हो रहा था। और इससे बुरी किस्मत किसी की क्या ही हो सकती है। मेरे बीएफ के घर पे झगड़े हो रहे हैं, तूने ऐसा कैसे कर दिया। अब क्योंकि सारे रिलेटिव को पता भी चल गया था तो एक पॉजिटिव चीज हुई कि जो रिलेटिव हैं उन्होंने कहा कि ठीक है तो एक काम करो, तुम शादी कर दो, हमें लगता है कि इसने शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज कर ली है, तुम इसकी शादी करा दो। तो मेरी बीएफ की मॉम कह रही है देख बेटा अगर तुमने शादी की है तो तू बता दे, हम इसी दिवाली में उसको अपने घर ले आएंगे, हम सबको खाना वगैरह खिला के फलाना ढिमकाना करके और हम उसको घर पे ले आएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तू बता दे। भाई जब नहीं करी है शादी तो कैसे बोल रहे शादी, मतलब होली के कलर को, लिपस्टिक के कलर को सब लाल कलर के ही होते हैं तो सिंदूर थोड़ी बोलेंगे। और यूपी में तो ऐसा कल्चर है ना, मतलब हमारे यूपी में उधर मतलब लाइक गोरखपुर वगैरह साइड हुआ है ना कि भाई जिसकी शादी होती है वो बिछिया पहनेगा, मंगलसूत्र पहनेगा, सिंदूर प्रॉपर 1 महीने तक पीला वाला लगाएगा, बिंदी लगाएगा। ऐसे कैसे बोल दिया आपने, मतलब ना कुछ गले में ना कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब लाइक यहाँ पे हल्का सा लाल कलर का लगा, तुमने ये डिसाइड कर लिया कि इसने शादी करी है। बहुत सारे टेंट्रम्स हुए, झगड़े हुए, ड्रामे हुए एंड देन आई डिसाइडेड कि ब्रो नहीं मिलते हैं, मेरी किस्मत में मिलना नहीं लिखा है, कोई ट्रिप वगैरह करना नहीं लिखा है। वो ज्यादा बेटर है कि फिर से आने वाली दिवाली में मैं बैठ के रो लूंगी, चिल्ला लूंगी कि मेरा कोई नहीं है, जो कि सच में कोई नहीं है। बट इतना बड़ा एक ट्रॉमा क्रिएट करने से अच्छा है, इतना बड़ा महाभारत बनाने से तो अच्छा है ना कि मैं अकेले कमरे में बैठ के रो लूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो मेरे जीमेल पे कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, मैं आपकी कहानी जरूर बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, ट्राई करती हूँ एक और वीडियो में, क्योंकि ट्रॉमेटिक कहानियां मेरे पास बहुत सारी हैं। सो बाय।